गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 18 अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वार्षिक निम्नानुसार। ये प्राप्ति भुगतान खाता हमें दे रखा है बुक में। रोकड़ शेष वार्षिक चंदा 2015 का है, 2016 का है और 2017 का है। दान है, ड्रामा से आए, रद्दी कागज की बिक्री, भुगतान में वेतन, सामान्य व्यय, ड्रामा व्यय, समाचार पत्र, धर्मादाय, नगरपालिका कर, विनियोग, बिजली व्यय, रोकड़ शेष। निम्न समायोजनों के आधार पर क्लब का आयव्यय खाता तैयार कीजिए। समायोजन दे रखा है। पहला, क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 10 रुपए वार्षिक चंदा देते हैं। दान के 100 रुपए अभी अप्राप्त है, 150 रुपए वेतन अदत्त है, कर के 10 रुपए पूर्वदत्त है। भवन का मूल्य 5000 रुपए है, जिस पर 5% वार्षिक की दर से घटोत्तरी अपेक्षित करना है। विनियोग पर ब्याज के 24 रुपए उपार्जित है। ये सारी इंफॉर्मेशन सूचनाएं यहाँ पर अलग से दे रखी है। प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, इससे आपको यहाँ पर आयव्यय खाता तैयार करना है। तो जब भी हम आयव्यय खाता तैयार करते हैं, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर यहाँ क्लब का नाम लिखते हैं। और हमारा क्लब का जो नाम दे रखा वो कौन सा था? क्लब का नाम, हमारे क्लब का नाम है अग्रसेन क्लब। उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, for the year ending on 31st December, जिसकी बुक में जो है, मेरे पास ओल्ड बुक है तो यहाँ इसने करंट ईयर हमारा 16 है तो हम 16 डालेंगे। जिसका न्यू बुक है करंट ईयर जो भी होगा हम वो उसी को डालेंगे। कॉलम बनाएंगे पहले। इधर आएगा एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड हम इनकम लिखेंगे और अमाउंट के कॉलम में रुपीस का साइन लगा देंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट को देख के बनाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले लिख रखा है रोकड़ शेष। ओपनिंग बैलेंस कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। वार्षिक चंदा यानी बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 4050 और नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में कि क्लब के टोटल 500 मेंबर और एक मेंबर से 10 रुपए लेना है। तो 500 मेंबर 10 रुपए से कितने होते हैं? 5000 रुपए, जबकि ये कितना 4085 है तो 950 रुपए का है। तो 950 रुपए करंट ईयर का क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आ गया 950। टोटल सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर 10 रुपए से 5000 रुपए। फिर दान भी आ जाएगा। ये भी हमारी इनकम, क्लब की इनकम। आगे से क्लब की कितना दान? 540 रुपए अंदर ही लिखेंगे क्योंकि दान के बारे में नीचे एडजस्टमेंट लिखा है कि 100 रुपए अभी अप्राप्त है, मतलब ये भी अभी 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है जो प्राप्त होना बाकी है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो कितनी हो जाएगी? 600।
40 रुपए। ड्रामा से आया तो आएगा बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा, बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा। और इनकम फ्रॉम ड्रामा दे रखा है 950 रुपए, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने डायरेक्ट बाहर कर लिया। फिर रद्दी कागज की बिक्री, इसको हम बोलते हैं बाय सेल ऑफ वेस्टेज पेपर, बाय सेल ऑफ वेस्टेज पेपर, ये दर का 45 रुपीज। ये तो हमने रिसिप्ट साइड देखा तो इनकम में लिखा। अब पेमेंट साइड देखेंगे तो एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। पहले वेतन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 2 सैलरी। सैलरी दे रखी है 600, लेकिन इसमें भी एडजस्टमेंट इसलिए अंदर ही लिखना है इसको। और यहाँ पे बोल रखा है 150 रुपए वेतन के अदर है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये करंट आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो आप इसको प्लस करके बाहर कर दीजिए। ये हो गया 750 रुपए। सैलरी के बाद में लिखा सामान्य व्यय टू जनरल एक्सपेंसेस, और ये जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 75 रुपीज। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। सामान्य व्यय के बाद है ड्रामा व्यय, तो टू ड्रामा एक्सपेंसेस, और ये ड्रामा एक्सपेंसेस है 450 रुपए। ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद में समाचार पत्र, इसको हम बोलते हैं टू न्यूज पेपर, और ये न्यूज पेपर के हैं 150 रुपए। फिर धर्मादा, धर्मादा को बोलते हैं चैरिटी, टू चैरिटी। धर्मादा क्या होता है हमारा, चैरिटी होता है, तो टू चैरिटी ये दे रखा है 350 रुपए, 350। फिर नगर पालिका कर यानी टू म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपैलिटी टैक्स, ये आपको दे रखा 40 रुपए अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट लिखा 4 नंबर में कि कर के 10 रुपए पूर्वदत्त है, मतलब प्रीपेड। तो करंट ईयर का जो प्रीपेड होता है माइनस होता है, तो ये लिखेंगे हम प्रीपेड 10 रुपए, बाहर हो जाएगा 30 रुपए। फिर विनियोग, विनियोग तो पूंजीगत होता है, इसलिए वो इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्म में नहीं आता कि असेट से बिजली लिया है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये 145 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आता, एडजस्टमेंट देख लेते, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी होगा, थर्ड वाला भी होगा, फोर्थ भी हो गया। 5 नंबर निकला। भवन का मूल्य 5000, जिसमें डेट लगाना, भवन तो नहीं आएगा, भवन पे डेट आएगा। टू डे ऑन बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में 5000 दिया, उसका 5% है, तो 5000 का 5% कितना होता है, 250 रुपए। ये डे ऑन बिल्डिंग हो गया। विनियोग पर ब्याज के 24 रुपए उपार्जित है, इंक्लूड इनकम है। विनियोग पर, विनियोग नहीं आता एसेट से, लेकिन विनियोग पर ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए वो इनकम साइड आया। और अलग से कुछ से देंगे, अगर नहीं है कुछ इसके इनकम को तो लिखेंगे बाय इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखा 24 रुपीज, ये इनकम दी जाती है। सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें टोटल लगाना है और देखना है कि इस सवाल में हमें बचत हो रही है या घाटा हो रहा है। तो देखते पहले इधर का टोटल लगाते हैं हम। सीधे का टोटल लगाते हैं 0 0 0 5 और 4 9, फिर 4 5 9 9 और 4 13 13 और 15 का 5 सिलाई 1 1 से 7
7 और 9 16, 16 का 6, एक आया, 1 और 5 6, तो ये 6 आ गया। 659 रुपये क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल लगा लेते हैं 05, तो ये 5 आएगा डेबिट का। फिर 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 5 22 5 27, 30 34 और 39 का 9 सिला 3 3 2 5 6 3 2 10 14 14 और 7 21 है 2 आया, 2 कुछ नहीं 2 ही लेंगे 21 ही। तो ये डेबिट का टोटल है। डिफरेंस निकालिए, इधर आया 4, 15 में से हो गए तो 6, 5 में से गया 4, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4,464 रुपये इसके अंदर आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ शायद गलती हुई हो। एक बार टोटल में 5,5600 और चाहिए थोड़ा 0 0 0 5 और 9, इधर का 4 5 9 9 और 4 13 और 2 15 का 5 और 1 1 6 7 7 और 9 16 16 का 6 सिला 1 और 5 6, तो ये तो सही था। टोटल डेबिट का टोटल को चेक कर लेते हैं 5, तो ये हमारा हो गया 5 आएगा। फिर लिखेंगे एक बार 5, फिर 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का 27, 27 और 3 30, 30 4 34, 34 और 5 34 को 39 का 9 असला 3 3 2 5 6 6 और 3 9 10 4 14 14 और 7 21। डिफरेंस कितना है तो चेक कर लेते हैं। 15 में से लोग हैं तो कुछ गड़बड़ी आ रही है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ छूट गया क्या हमारा, ठीक कर लेते हैं। पूरे सवाल में कहीं कहीं कुछ गलती तो नहीं ले गई है। एक बिल्डिंग का हमने बिल्डिंग में 5% डेट लगा लिया था। यहाँ पर कितना आंसर है 600 150 750 75। एक बार पूरा सवाल चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन देने का 4050 रुपये, आउटस्टैंडिंग 950 प्लस कर दिया 5000 रुपये हो गया। डोनेशन देने का आपको 540 रुपये और 100 रुपये अभी यहाँ पर आपने जोड़ दिया 640 रुपये बाद। इनकम फ्रॉम ड्रामा आ गया 950 रुपये। सेल ऑफ वेस्टेज पेपर हो गया 45 रुपीज। इधर का काम कितना हो गया, सैलरी के आपके 600 रुपये थे प्लस आउटस्टैंडिंग 150 रुपये आपने प्लस करा 750 रुपये भाग। जनरल एक्सपेंसेस के 75 है, ड्रामा एक्सपेंसेस 450, न्यूज़पेपर 150, चैरिटी के 350, म्युनिसिपल टैक्स 40 रुपये है, जिसमें बोल रहा है कि 10 रुपये पूर्वदत्त है, प्रीपेड है, तो आपने 10 रुपये माइनस कर दिए, 30 रुपये बाहर कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो 143 रुपये था, वो 40 लिख दिया था, या 145 रुपये है, तो इधर का टोटल हमारा 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। तो 2200 रुपये हमारा डेबिट का टोटल है। जो डिफरेंस आया हमारा वो 4459, ये हमारा सरप्लस आ गया। टू सरप्लस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 4459, आप टोटल लगा लेंगे 6659 6659। बस इतना जानेंगे कि अमाउंट की पोस्टिंग करने में गलती ना हो। जैसे मुझे यहाँ 145 लिखना था, मैंने 140 लिख दिया, तो 5 रुपए के कारण को आंसर के अंदर वापस से चेक करने के अंदर टाइम लगा। तो इसलिए आप पूरा अच्छे से ध्यान रखने करें।
ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा है पूरा कंप्लीट है, इसको देख लीजिए अच्छे से।